Hello student, next topic is gas turbine. Now gas turbine, you know about the gas turbine. गैस टरबाइन क्या है? तो गैस टरबाइन क्या करता है कि जब अपन वहाँ पे हाई वेलोसिटी जेट ऑफ गैस टरबाइन ब्लेड पे एक्ट होते हैं, एक्ट होने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, मोशन डेवलप होता है या वर्क डन वहाँ पे डेवलप होता है, उसको बोलेंगे गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन प्रोड्यूस अ मैकेनिकल वर्क। गैस टरबाइन क्या करता है? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। अभी पहले देखते हैं गैस टरबाइन के क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है गैस टरबाइन की, वो देखते हैं। नाउ गैस टरबाइन के क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता, क्लासिफाई द गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन, तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द कंबशन प्रोसेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंबशन प्रोसेस द गैस टरबाइन आर क्लासिफाइड एज कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। ठीक है, जब कंबशन जब होता है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, और इसको जूल साइकिल या ब्रिटेन साइकिल बोलते हैं। और जब कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो उसको बोलते हैं एटकिंसन साइकिल। ठीक है, तो दो टाइप से इसके वाले अकॉर्डिंग टू द कंबशन, एक कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस और साइकिल ऑफ ऑपरेशन। साइकिल ऑफ ऑपरेशन से इसके टाइप से ओपन साइकिल गैस टरबाइन है एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड वही सर्कुलेट होते रहता है, और ओपन गैस टरबाइन में क्या होता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस जो रहता है वो क्या होता है, सर्कुलेट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन ऑफ द एक्सपांडिंग गैसेज, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शंस ऑफ द एक्सपांडिंग गैसेज, ये है इम्पल्स टरबाइन और बाद में इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। दो टाइप से, इम्पल्स टरबाइन और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। तीसरा टाइप। फोर्थ टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इसके टाइप से एक्सियल फ्लो गैस टरबाइन और रेडियल फ्लो गैस टरबाइन। एक्सियल फ्लो है और रेडियल फ्लो है। बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल यूज़, अभी फ्यूल कौन सा यूज़ करते उस हिसाब से इसके टाइप्स है। एक है लिक्विड फ्यूल गैस टरबाइन, सॉलिड फ्यूल गैस टरबाइन एंड गैसेस फ्यूल गैस टरबाइन, ये इसके टाइप्स है। ठीक है, कौन से भी चार क्लासिफिकेशन लिखने का है। तो पहला है ऑन द बेस ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तीसरा है एक्शन ऑफ द एक्सपांडिंग गैसेज इम्पल्स टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। और चौथा है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो से एक्सियल फ्लो गैस टरबाइन एंड रेडियल फ्लो गैस टरबाइन। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज़ है, लिक्विड यूज़ करेंगे तो लिक्विड फ्यूल गैस टरबाइन, सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे तो सॉलिड फ्यूल गैस टरबाइन, और गैसेज फ्यूल किए तो गैसेज फ्यूल गैस टरबाइन। तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन, ये क्या होगा इसके क्लासिफिकेशन। और उसके बाद में है कि गैस टरबाइन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, गैस टरबाइन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके एप्लीकेशन क्या है वो। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में गैस टरबाइन यूज़ किया जाता है। बाद में सेकंड है केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग में गैस टरबाइन यूज़ किया जाता है। बाद में लग्जरी कार में गैस टरबाइन यूज़ होता है। गैस टरबाइन कहाँ पे यूज होता है, लग्जरी कार में भी। शिप्स में गैस टरबाइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाद में सुपर चार्जिंग ऑफ द आईसी इंजन, सुपर चार्जिंग और आईसी इंजन करना है तो वहाँ पे गैस टरबाइन यूज़ किया जाता है। बाद में रेलवे इंजन में गैस टरबाइन यूज होता है। टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर में यहाँ पे यूज़ होता है। बाद में एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इसका यूज़ होता है। तो ये इसके एप्लीकेशन है। तो कौन से चार एप्लीकेशन लिखे तो भी चलेगा। तो इसके एप्लीकेशन देखना है, कौन से लिखना है, कहाँ पे यूज़ है, ब्लास्ट फर्नेस में, केमिकल प्रोसेसिंग में, लग्जरी कार में, शिप में, सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन में, रेलवे इंजन में, टर्बोजेट एंड प्रोपेलर इंजन में, बाद में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। तो ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। बाद में नेक्स्ट जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लोज गैस टरबाइन एंड ओपन गैस टरबाइन। क्लोज गैस टरबाइन एंड ओपन गैस टरबाइन में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में आते हैं।
तो क्लोज गैस टरबाइन में क्या होता है, क्लोज गैस टरबाइन है मतलब क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड जो रहेगा वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होगा। ओपन गैस टरबाइन में क्या हो जाएगा, ओपन गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड। और ओपन गैस टरबाइन में क्या हो जाएगा, ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्लूइड इज रिप्लेस कंटिन्यूसली। वर्किंग फ्लूइड जो है वो रिप्लेस होगा कंटिन्यूसली। वर्किंग फ्लूइड इज कंटिन्यूसली रिप्लेस। बाद में क्लोज साइकिल में क्या होता है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन जो है एनी फ्लूइड विद बेटर प्रॉपर्टीज कैन बी यूज। तो कौन सा भी फ्लूइड यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो। और यहाँ पे ओनली एयर इज यूज। ओपन गैस साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है, एयर यूज़ किया जाता है, ओनली एयर कैन बी यूज एज ए वर्किंग फ्लूइड। अब ये जो है क्लोज गैस टरबाइन ये सूटेबल है स्टेशनरी इंस्टॉलेशन, ये सूटेड फॉर स्टेशनरी इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल है। और ये सूटेबल है मूविंग व्हीकल के लिए। ठीक है, ये स्टेशनरी पर्पज यूज़ किया जाता है, ये मूविंग व्हीकल में यूज़ किया जाता है। बाद में यहाँ पे क्लोज गैस टरबाइन में क्या है, इस मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है क्लोज गैस टरबाइन की, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, लो है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। मास ऑफ इंस्टॉलेशन पर किलोवाट इज मोर, मास ऑफ इंस्टॉलेशंस पर किलोवाट इज मोर है यहाँ पे, मास ऑफ इंस्टॉलेशन पर किलोवाट इज लेस है, यहाँ पे लेस है। ठीक है, ये 5 इसके डिफरेंस है। तो ये इसकी डिफरेंस क्या क्या देखे, यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रिप्लेस होता है। यहाँ पे एनी फ्लूइड जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी है वो फ्लूइड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ओनली एयर यूज़ किया जाता है। ये स्टेशनरी पर्पज यूज़ किया जाता है, ये मोबाइल व्हीकल में यूज़ किया जाता है। ये इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। मास ऑफ इंस्टॉलेशन पर किलोवाट इज मोर है, मास ऑफ किलोवाट पर इंस्टॉलेशन लेस है। बाद में नेक्स्ट डिफरेंस है, क्लोज गैस टरबाइन की इफिशिएंसी हायर है, इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है, और इसकी इफिशिएंसी लोअर है, लोअर थर्मल इफिशिएंसी। ओपन गैस टरबाइन की इफिशिएंसी लो है, इसकी ज़्यादा है। ये कॉम्प्लेक्स, इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल इन डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन है, ये सिंपल इन डिज़ाइन है। ठीक है, बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ द कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड इन क्लोज गैस साइकिल। क्लोज साइकिल में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे लेस वाटर इज रिक्वायर्ड। एंड ग्रेटर आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आउटपुट कम मिलता है, यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आउटपुट कम मिलता है। और साइज़ जो है इसकी रिड्यूस साइज़ है, ये मोर साइज़ है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन मोर साइकिल है। ठीक है, ये हो गए इसके डिफरेंस, ओपन गैस टरबाइन और क्लोज गैस टरबाइन का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से भी 8 लिखे तो भी 8 मार्क, 4 मार्क के लिए आए तो 4 लिखना, 8 मार्क के लिए आए तो 8। ठीक है, बाद में है कि मेथड टू इम्प्रूव ऑफ थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन की इफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, है ना। गैस टरबाइन है और उसकी इफिशिएंसी बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए 3 मेथड है इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। पहली मेथड है रीजनरेशन, दूसरी है इंटरकूलिंग, तीसरी है रीहीटिंग। कितनी मेथड है, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग। तो एग्जाम में सिर्फ नाम लिखना है अपने को, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग। तो कौन से मेथड से अपन थर्मल इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, तो रीजनरेशन से, इंटरकूलिंग से और रीहीटिंग, ये 3 मेथड से अपन गैस टरबाइन की इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। बाद में है कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन। कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन देखो टरबाइन कैसी वर्क होती है, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन कैसी वर्क होती है। तो ये है टरबाइन, ठीक, ये है टरबाइन। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन तो यहाँ आउटपुट, यहाँ पे शाफ्ट रहेगा, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा। अभी जो टरबाइन है ये क्या कर रही है, कंप्रेसर को रन कर रही है। यहाँ पे कंप्रेसर है, मतलब जब वर्क डेवलप होगा टरबाइन में तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसर रन होगा। और कंप्रेसर रन हो गया तो क्या हो जाएगा कि एयर जो रहेंगी, एयर कंप्रेसर के अंदर जो एयर आएंगी वो कंप्रेस होगी। ठीक है, तो ये देखते इसका वर्किंग कैसा है। तो ये एक शाफ्ट पे का कंप्रेसर है और टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन का जब वर्क प्रोड्यूस होता है तो ये शाफ्ट घूमेगा और क्या हो जाएगा, कंप्रेसर से जो एयर आएंगी वो कंप्रेस होकर यहाँ पे आएंगी। तो देखो पहले कंप्रेसर रन होने के बाद में एयर आएंगी, कंप्रेसर में आने के बाद में, एयर आने के बाद में यहाँ पे कंप्रेसर मिलेंगी। ये कंप्रेसर जाएंगी कंबशन चैम्बर में,
और कंबशन चैम्बर में क्या होता है कि ये कंप्रेसर आएंगी, इस पर अपन फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, गैस प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्या जो हो जाएंगी, गैस प्रोड्यूस हो जाएंगी। और ये गैस प्रोड्यूस होने के बाद में ये टरबाइन पे एक्ट होगी, और टरबाइन पे एक्ट होने के बाद में टरबाइन रोटेट होगी, मतलब यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वर्क प्रोड्यूस होने के बाद में एग्जॉस्ट गैसेज जो है टरबाइन से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। इसको ये है ओपन टाइप गैस टरबाइन विद कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, ठीक है। जब कंबशन होगा यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्क होती है। तो ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन as shown in the figure, it is an open type compressor suck the air and compress the required pressure that is to pass in combustion chamber by the spraying the fuel and resulting hot gases expand to the turbine to the atmosphere। इस प्रकार से वर्क होता है। बस सिंपल है। इसमें सिंपल क्या है कि कंप्रेसर क्या होगा, कंप्रेस एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेसर आने के बाद में कंबशन चैम्बर में कंप्रेसर आएंगी और यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद में यहाँ पे गैसेज प्रोड्यूस होगी और ये हाई प्रेशराइज गैस जो है ना, ये जाएंगी टरबाइन पे एक्ट होगी और टरबाइन रोटेट होगी और एग्जॉस्ट गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। इस प्रकार से कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क होती है।